नमस्कार। यह वीडियो डी मेजर स्केल और उसके एक्सटेंशन के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हम डी नोट से डी मेजर स्केल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने उसी फॉर्मूले से, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ठीक है। तो डी नोट से हम स्केल बनाने वाले हैं। तो डी से 2 बार टोन आगे बढ़ना है। तो डी से टोन गए तो डी शार्प को स्किप करके ई पर आए। फिर ई से एक और बार टोन आगे गए तो एफ को स्किप करके एफ शार्प पर आए। फिर एफ से जाएंगे सेमीटोन तो सीधा ही एफ शार्प के बाद में जी पर जाएंगे। फिर टोन, जी के बाद में टोन है तो ए, जी शार्प को स्किप कर दिया बीच में। फिर से टोन तो जी ए के बाद में ए शार्प को स्किप करके बी पर जाएंगे। फिर बी से फिर से टोन तो बी से सी को छोड़ करके सी शार्प पर जाएंगे और सी शार्प से सेमीटोन तो सीधा डी पर। ठीक है। तो क्या नोट्स बन गए? डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प एंड डी। ये नोट्स बन गए। ठीक है। आई होप आप इन नोट्स को याद रखेंगे। ओके। और अगर भूल भी जाते हैं तो आप टोन सेमीटोन के फॉर्मूले से आप अपने नोट्स बनाएंगे। ओके। तो अब हम राइट हैंड से पहले इसकी फिंगरिंग देखते हैं, फिर उसका एक्सटेंशन करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी हमारे वाइट कीज हैं उनकी जो फिंगरिंग है वो 95% सेम है। ठीक है। 95% फिंगरिंग सेम है। जैसे सी मेजर की क्या थी? 1 2 3 1 2 3 4 5। तो डी मेजर की भी यही है, 1 2 3 1 2 3 4 5। और लेफ्ट हैंड की भी सेम, 5 4 3 2 1 3 2 1। यही हमारे सी मेजर स्केल की थी, 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो गई कि आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। ठीक है। ब्लैक कीज के बारे में बाद में बात करेंगे, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके। तो राइट हैंड से एक्सटेंशन करते हैं। तो जिस तरीके से आपने सी मेजर स्केल का एक्सटेंशन किया था, लास्ट की 5th फिंगर को छोड़ देते, वहां से 4th फिंगर लगा देते थे, तो सेम इसमें होगा क्योंकि फिंगरिंग तो सेम है ना। नोट्स ही तो अलग हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस देखिए करनी पड़ेगी। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि इसकी फिंगरिंग भी सेम है, इसकी फिंगरिंग भी सेम है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। नहीं, नोट्स तो अलग है ना, नोटेशन तो अलग है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। ठीक है। सभी स्केलों में काफ़ी चीज़ों की समानता हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस सभी स्केलों की करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है। तभी होता है काम। ओके। तो हम एक्सटेंशन करते हैं डी मेजर स्केल पे राइट हैंड का। तो 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5। अब वापस आएंगे 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। मैंने अलग फिंगरिंग यूज कर दी। 4 3 2 1 3 2 1। ये ठीक है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार नोट से भी बता देता हूँ। सी डी, नहीं गलत बोल गया मैं, डी ई एफ शार्प, जी ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, नहीं जी बी जी ए बी सी शार्प डी। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नोट्स में। अब इसका डिसेंडिंग करते हैं तो डी सी शार्प बी ए जी एफ शार्प
E D C sharp B A G F sharp E D C sharp B A G F sharp E D C sharp B A G F sharp E D। ठीक है, ये नोट से भी बता दिया मैंने। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी ये जो नोट्स मैंने आपके सामने बताए हैं, ये नोट्स मेरे को याद नहीं है, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स इतने ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टोन सेमीटोन का फॉर्मूला भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद करने की ज़रूरत है तो वो है पैटर्न, है ना, कि कीज का पैटर्न क्या चल रहा है, इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत है। तो मैं एक बार इस टॉपिक पे भी चलता हूं कि कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ना अपने माइंड में क्या रखना है, आपको रखना है 12 कीज का स्ट्रक्चर, और वो भी पहले एक ऑक्टेव तक रखिए और जरूरत पड़ने पर आप दूसरे ऑक्टेव को भी उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, ये एक पिक्चर बना लीजिए अगर आप विजुअली डिसेबल हैं तो। ठीक है, और अब आप नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप देख के भी कर सकते हैं, और देख देख करके फिर आपको अपने आप ही आपके माइंड में एक मैप बन जाता है, इनका पिक्चर बन जाती है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि 2 ब्लैक कीज हैं एक साथ, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर 3 ब्लैक कीज हैं, और तीन है तो एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो पहले और दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, और दूसरी तीसरे के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो गैप है ना, जो मैंने बताया 2 ब्लैक कीज के बीच में गैप है, फिर 3 ब्लैक कीज के बीच में गैप है, तो जितने जितने गैप हैं उनमें एक एक की और लगी हुई है जो कि वाइट कीज है, ऐसे एक्चुअल में है भी। ठीक है, तो 2 ब्लैक कीज के बीच में एक की और 3 ब्लैक कीज के बीच में 2 कीज। ठीक है, ये 2 सेट बन गए आपके सामने। अब क्या करना है आपको कि 2 ब्लैक कीज हैं तो इसके लेफ्ट में भी एक की है और इसके राइट में भी एक की है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 ब्लैक कीज, एक बीच में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, टोटल कीज कितने हो गए 5। 2 ब्लैक और 3 वाइट हो गए, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बीच में। ठीक है, अब 3 ब्लैक कीज वाले ग्रुप के पास में आ जाते हैं, तो 2 बीच में है, तो इसमें भी एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं टोटल कितने कीज हो गए, 3 तो ब्लैक हो गए और 4 हो गए वाइट, क्योंकि 2 बीच में है और एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल 4 हो गए। टोटल इधर कितने हो गए 7 कीज हो गए। अब आप क्या कीजिए, ये जो 2 कीज वाला 2 ब्लैक कीज वाला सेट है, टोटल 5 नोट्स का हो गया है, उसको लेफ्ट में रखिए, और ये जो राइट में उसको 3 वाला रखिए। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले एक आपकी मुलाकात होगी वाइट की से। ठीक है, फिर उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्लैक की, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, यहाँ तक ये पूरा ग्रुप हो गया है। फिर वाइट के बाद में फिर से वाइट, क्योंकि अगले ग्रुप की वाइट के शुरू हो गई, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक और फिर वाइट। ठीक है, ये आपका एक 12 नोट्स का सेट बन गया। अब इसी के जस्ट बाद में सेम नोट को कॉपी, सेम सेट को कॉपी करके आप राइट साइड में रख दीजिए और लेफ्ट में भी रख दीजिए। तो राइट में अगर आप आगे जाते हैं आप, तो वापस से आपकी मुलाकात 2 ब्लैक कीज वाले सेट के वाइट की से होगी, फिर ब्लैक, फिर वाइट, ब्लैक, वाइट, वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, वाइट, वाइट, इस तरह से आप आगे चलते जाओगे और ऐसे ही आप लेफ्ट में आगे चले जाएंगे।
ठीक है, तो ये भी चीज देख लीजिए कि जो जिस नोट से आपकी शुरुआत हुई थी उस 12 नोट्स के सेट में, तो जो पहला नोट था उसको बोलेंगे सी। और सिर्फ वाइट नोट की अभी बात करते हैं, तो पहला सी, फिर डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और देन फिर अगला वाला सी शुरू हो जाएगा। और जो ब्लैक की है तो 2 सेट वाले में बात करें तो पहला सी शार्प, फिर दूसरा डी शार्प, और 3 वाले में बात करें तो एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, इस तरह से उनके नाम है। ठीक है, तो अब हम आई थिंक आपको ये मैंने एक अलग ही टॉपिक छेड़ दिया इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डी मेजर स्केल का पैटर्न कैसे याद रखें। ठीक है, तो हम डी नोट आपको याद है, डी नोट आपको याद ही है ना, तो डी, ई, एफ, पहले यहां तक याद कीजिए, डी, ई, एफ शार्प, सॉरी एफ नहीं, एफ शार्प, डी, ई, एफ शार्प, फिर उसके जस्ट अगले नोट पे जाइए, जी, ए, बी, और फिर सी शार्प एंड डी। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से याद कीजिए कि डी के बाद में एक नोट छोड़ करके एक नोट, फिर एक नोट छोड़ के एक नोट, फिर यहाँ पे अपन कोई नोट नहीं छोड़ेंगे, फिर एक नोट छोड़ के, फिर एक नोट छोड़ के, फिर एक नोट छोड़ के, फिर कोई भी नोट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सा, डी सा हो गया, जो रे है तो सा और रे के बीच में एक नोट छूटा है, रे के बाद में ग है, ग और रे के बीच में एक नोट छूटा है, फिर माँ, लेकिन माँ और गा के बीच में आपको कोई नोट नहीं छोड़ना, फिर पा, धा, नी, यहाँ तक सबके बीच में एक एक नोट छोड़ना है, फिर नी से सा पे जाएंगे तो कोई भी नोट नहीं छोड़ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, तो आपको टोन वाले फॉर्मूले की भी झंझट नहीं रहेगी और इस पैटर्न की भी झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि कई पैटर्न में कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर किस किस पैटर्न को याद रखेंगे। तो मेरे को पर्सनली कौन सा तरीका इनमें से बेस्ट लगता है, जो सारे गा मा पा धा नी सा वाला है, कि सा रे गा यहाँ तक मैं गया एक एक नोट स्किप करके, लेकिन गा से जैसे ही माँ पे जाता हूँ तो कोई नोट स्किप नहीं होता, फिर माँ से पा, धा, नी तक एक एक नोट स्किप करके जाता हूँ, फिर नी से सा पे जाता हूँ तो कोई नोट स्किप नहीं होता। तो इस पैटर्न से मैं हर एक स्केल को बना लेता हूँ। तो सा के बाद में मैं, जैसे सा डी है तो सा के बाद में मैं रे की बात करूंगा तो एक नोट छोड़ के, फिर गा की बात करूंगा तो एक नोट छोड़ के, माँ की बात करूंगा तो कोई नोट नहीं, पा की बात करूंगा एक नोट छोड़ के, धा एक नोट छोड़ के, नी एक नोट छोड़ के, फिर सा की बात करूंगा तो कोई नोट नहीं छोड़ के। ठीक है, इस तरीके से मैं उस स्केल को राइट अवे सर्च करता हूँ। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिस है तो वो तुरंत सर्च हो जाता है, क्योंकि उस पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए किसी भी स्केल को याद रखने के और उसको ढूंढने के, तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। ओके, तो अब इसके एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो एक्सटेंशन बड़ी बात नहीं है, जो आपने सी मेजर स्केल का एक्सटेंशन जिस फिंगरिंग से किया था सेम फिंगरिंग से इसका भी एक्सटेंशन हो जाएगा। मेन चीज क्या है फिर इसमें? मेन चीज है आपको स्केल को याद रखना, या फिर जब आप बजाने बैठ रहे हो तो राइट अवे आप सही स्केल को पता कर पाओ। ठीक है, स्केल को पता करके फिर आपकी फिंगरिंग भी सही होनी चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, तो फिंगरिंग भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपकी फिंगरिंग अपने आप बनती है। मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, मुझे भी फिंगरिंग याद नहीं है किसी भी स्केल की, लेकिन मैं राइट अवे उसको बजाने बैठता हूं तो अपने आप मेरी फिंगरिंग बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उसकी पहले प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी मेरा डी मेजर स्केल चल रहा है प्रैक्टिस के लिए, है ना, जितना भी मैं टाइम उसको दे रहा हूँ कंफर्टेबल होने के लिए, तो तब तक तो मेरे को इसको याद रखना ही पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4
5 4 3 2 1 3 2 1, और लेफ्ट साइड में 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट हैंड की हो गई। ठीक है, तो जब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब तक तो मुझे फिंगरिंग उसकी याद करनी है, सीखनी है, लेकिन प्रैक्टिस उसकी छोड़ने के बाद में उस फिंगरिंग को भी छोड़ना है अपने को। ठीक है, पैटर्न को भी छोड़ना है, ये पैटर्न क्या था, नोट्स को भी छोड़ने हैं। नोट्स कौन कौन से थे याद रखना है, तो क्या, तरीका, तरीका। ठीक है, चाहे आप टोन सेमी टोन वाले तरीके से याद रखो, चाहे आप सारे गामा पाधानीसा वाले तरीके से याद रखो, ये 2 तरीके हैं बस। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट्स आपने निकाल ही लिए, फिंगरिंग आपकी हो ही गई, और एक्सटेंशन आप बिल्कुल सी मेजर स्केल की तरह ही कर देंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड से करें तो नीचे और नीचे ऑक्टेव से करता हूँ, 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।